हेलो टेक एक्सप्लोरर्स। कभी अपने कंप्यूटर को देखा है और सोचा है कि उस बॉक्स के अंदर क्या जादू होता है? यह देखने में जितना डरावना लगता है उतना है नहीं। कंप्यूटर को असेंबल और डिसअसेंबल करना जानना एक सुपर पावर की तरह है। आप अपने टेक के मास्टर बन जाते हैं, अपना खुद का सिस्टम बनाने या जरूरत पड़ने पर उसे ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं। इसे लेगो से बिल्डिंग बनाने जैसा समझो, लेकिन रंगीन ब्रिक्स की जगह हमारे पास मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम जैसे फैसिनेटिंग कंपोनेंट्स हैं। हर पार्ट आपकी डिजिटल दुनिया को जिंदा करने में एक अहम रोल निभाता है। चिंता मत करो, हम हर स्टेप को आसान तरीके से समझाएंगे, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो। यह जर्नी सिर्फ पार्ट्स को जोड़ने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि वे एक साथ कैसे मिलकर काम करते हैं। गेमिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक आपके कंप्यूटर पर किया जाने वाला हर काम इन कंपोनेंट्स के सीमलेस इंटरेक्शन पर निर्भर करता है। तो क्या आप कंप्यूटर असेंबली और डिसअसेंबली की दुनिया में उतरने और इसके रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर केस में अपने एडवेंचर को शुरू करने से पहले अपने भरोसेमंद टूल्स इकट्ठा कर लेते हैं। चिंता मत करो, आपको किसी फैंसी टूल किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक चीजें ही काम कर देंगी। सबसे पहले हमें एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो हमारे काम का मुख्य औजार है। सुनिश्चित करें कि यह आपके कंप्यूटर केस के स्क्रू के साइज का हो। इसके बाद एक एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप नाजुक कंपोनेंट्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आप इसे ऑनलाइन या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर पा सकते हैं। एक छोटा कंटेनर या मैग्नेटिक ट्रे हमारा खजाना होगा, जो स्क्रू और छोटे पार्ट्स को रखेगा। आप नहीं चाहेंगे कि वो छोटे स्क्रू इधर उधर लुढ़क जाएं। अंत में एक अच्छी रोशनी वाली जगह जरूरी है। अच्छी रोशनी आपको साफ देखने और गलतियों से बचने में मदद करेगी। अब जब हमारे टूल्स तैयार हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, कंप्यूटर केस खोलना। ठीक है, अब इस शेर से मिलने का समय आ गया है। चिंता मत करो, यह एक नम्र दानव की तरह है। केस खोलने से पहले सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर अनप्लग्ड है और सभी केबल डिस्कनेक्ट हैं। सुरक्षा पहले। अब ज्यादातर कंप्यूटर केस में बैक पैनल पर थंब स्क्रू होते हैं। उन्हें पहचानना आसान है क्योंकि उनके बड़े हेड होते हैं। इन स्क्रू को ढीला करें, आमतौर पर उनमें से 2 या 4, और साइड पैनल को धीरे से स्लाइड करके हटा दें। आपको इसे पीछे से थोड़ा धक्का देने की जरूरत पड़ सकती है। लीजिए, अब आपने टेक्नोलॉजी के खजाने को अनलॉक कर दिया है। उस जटिल डिजाइन और कंपोनेंट्स की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो आपकी डिजिटल दुनिया को संभव बनाते हैं। याद रखें, अंदर के कंपोनेंट्स के साथ नरमी से पेश आएं। वे संवेदनशील हैं और आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अब जब हमने केस खोल दिया है, तो अगले सेक्शन में अंदर के मुख्य कंपोनेंट्स की पहचान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, मशीन का दिल, मदरबोर्ड और सीपीयू। आपके कंप्यूटर के दिल में आपका स्वागत है, मदरबोर्ड। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जहां सभी कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। इसे अपने कंप्यूटर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के रूप में सोचें, जो ट्रैफिक को निर्देशित करता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। मदरबोर्ड पर आपको सीपीयू सॉकेट मिलेगा, जो ऑपरेशन का दिमाग है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निर्देशों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार है। यह वर्कहॉर्स है जो सब कुछ करवाता है। सीपीयू आमतौर पर एक हीट सिंक और एक पंखे से ढका होता है, ताकि इसे दबाव में ठंडा रखा जा सके। सीपीयू को इंस्टॉल करना मदरबोर्ड पर एक नाजुक ताज रखने जैसा है। सुनिश्चित करें कि सीपीयू और सॉकेट पर तीर के निशान सही ढंग से संरेखित हो। सीपीयू को धीरे से सॉकेट में नीचे करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह फलश बैठे। फिर इसे जगह पर लॉक करने के लिए सॉकेट पर लीवर को सुरक्षित करें। याद रखें, सीपीयू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान अपनी एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप पहनना सुनिश्चित करें। आगे हम ऑपरेशन के दिमाग, रैम और स्टोरेज का पता लगाएंगे। सेक्शन 5, ऑपरेशन का दिमाग, रैम और स्टोरेज। अब मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, जो आपके कंप्यूटर का दिमाग है। आरएम या रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। यह उस डेटा को स्टोर करता है जिसे सीपीयू को आपके कंप्यूटर पर काम करते समय जल्दी से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। आरएम को अपने डेस्क के रूप में कल्पना करें, जहां आप अपने वर्तमान प्रोजेक्ट रखते हैं।
आपके पास जितनी ज्यादा आरएम होगी, आपका कंप्यूटर बिना धीमा हुए उतने ही ज्यादा काम एक साथ हैंडल कर सकता है। आरएम इंस्टॉल करना काफी आसान है। मदरबोर्ड पर आरएम स्लॉट पर क्लिप खोलें, आरएम स्टिक पर नॉच को स्लॉट पर नॉच के साथ संरेखित करें और दोनों सिरों पर तब तक नीचे दबाएं जब तक कि यह क्लिक करके अपनी जगह पर न आ जाए। इसके बाद हमारे पास स्टोरेज है, जो आपके कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। यह वह जगह है जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और फाइलें स्थायी रूप से संग्रहित होती है। स्टोरेज के सबसे सामान्य प्रकार एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं। एसएसडी एचडीडी की तुलना में बहुत तेज होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेज बूट समय और एप्लीकेशन लोडिंग होती है। स्टोरेज ड्राइव को कनेक्ट करना आमतौर पर एसएटी केबल और पावर कनेक्टर के साथ किया जाता है। उन्हें सुरक्षित रूप से कनेक्ट करना सुनिश्चित करें। अब जब हमने मेमोरी और स्टोरेज को कवर कर लिया है, तो चलिए अपने सिस्टम को पावर अप करते हैं। सेक्शन 6 डिजिटल दुनिया को पावर देना, पावर सप्लाई और कनेक्शंस। हर हीरो को पावर सोर्स की जरूरत होती है और हमारा कंप्यूटर भी इससे अलग नहीं है। पावर सप्लाई यूनिट या पीएसयू एक अनसंग हीरो है जो सभी कंपोनेंट्स को पावर प्रदान करता है। ये आपके वॉल आउटलेट से एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है, जिसका उपयोग आपका कंप्यूटर कर सकता है। पीएसयू इंस्टॉल करना आमतौर पर उतना ही आसान है जितना कि इसे स्क्रू के साथ केस में सुरक्षित करना और उपयुक्त केबल कनेक्ट करना। केबल की बात करें तो अब सब कुछ कनेक्ट करने का समय आ गया है। इसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, स्टोरेज ड्राइव और अन्य पेरिफेरल्स के लिए पावर सप्लाई केबल शामिल है। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना न भूलें। पहली बार अपने कंप्यूटर को चालू करने से पहले सभी कनेक्शन दोबारा जांच लें। एक बार सब कुछ कनेक्ट हो जाने के बाद यह सच्चाई के क्षण का समय है। सेक्शन 7 निष्कर्ष, संभावनाओं की एक दुनिया। बधाई हो टेक एक्सप्लोरर्स, आपने सफलतापूर्वक अपने कंप्यूटर को असेंबल कर लिया है। अपनी पीठ थपथपाएं, आपने अभी कुछ अद्भुत किया है। याद रखें, कंप्यूटर को डिसअसेंबल करने के लिए उन्हीं चरणों का उल्टे क्रम में पालन किया जाता है। कंप्यूटर को असेंबल और डिसअसेंबल करना जानना एक सशक्त कौशल है। यह संभावनाओं की एक दुनिया खोलता है, अपना खुद का कस्टम पीसी बनाने से लेकर अपने मौजूदा पीसी के समस्या निवारण और अपग्रेड करने तक। जैसे जैसे आप कंपोनेंट्स और उनके कार्यों से अधिक परिचित होते जाएंगे, आप उस तकनीक के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करेंगे जो हमारे डिजिटल जीवन को शक्ति प्रदान करती है। इसलिए एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और अपने कंप्यूटर के अंदर के जादू के बारे में उत्सुक रहना कभी न छोड़ें।